हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उसके कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने देखा था कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके फीचर्स को देखा, साथ में हम लोग ने देखा कि उसके स्कोप क्या है। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोचेस क्या क्या है और उसके सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या क्या है। ओके, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच होता क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्टेप्स जो है वो दिए थे अलग अलग थ्योरिस्ट ने। ओके, तो उनके हिसाब से जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना है तो लोगों को मॉरल वैल्यू सिखाओ। इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा कि लोगों को स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए, डेमोक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो बोली। तो ये जो सारे थ्योरीज का कथन था, ठीक है, उनके स्टेटमेंट्स थे, तो इसी को कंबाइन करके इसको अप्रोचेस के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया। तो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं, बेसिकली इसमें या तो आपको वो स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा उसके मीनिंग को और आपको बताना होगा ऑप्शन में सेलेक्ट करके कि ये कौन सा अप्रोच था या ये पर्टिकुलर अप्रोच किसने दिया, ये भी आपके आ सकता है क्वेश्चन। और ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तरफ आपके सारे अप्रोचेस हो जाएंगे और एक तरफ उसके मीनिंग्स हो जाएंगे और आपको उसको मिलाना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। तो आपको बस इसके कंसेप्ट, इसको बेसिकली अप्रोच किसने दिया और साथ में उसके में जो मेन उसकी मीनिंग होती है, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 अप्रोचेस हैं, जो कि जिसमें आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच आता है, सोशियोलॉजिकल होता है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होता है, गांधीयन अप्रोच होता है, साथ में सोशियो एथिकल अप्रोच होता है और सिस्टम अप्रोच होता है। ओके, तो आप जब इन सब टर्म्स को देखोगे ना, तो इन सब टर्म्स को देख के ही आपको मीनिंग जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, अभी हम जैसे पहला देखते हैं जो कि है साइकोलॉजिकल टर्म। ठीक है, तो ये हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। ठीक है, साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। कैसे कि भाई देखो, हर एक इंसान का अलग अलग परसेप्शन है। ठीक है, अलग अलग इंसान एक ही चीज को इंसान अलग अलग तरीके से देखता है। जैसे मेरी सोच किसी चीज को लेके अलग हो सकती है, आपकी सोच उसी चीज को लेके अलग हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि हमारे थॉट प्रोसेस एक जैसे ही हो। तो सेम चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइकोलॉजिकल अप्रोच का क्या कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे इतने तरीके के लोग काम करते हैं, उनके परसेप्शन अलग अलग होते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है, चीज़ों को समझने का नज़रिया होता है। और जहाँ पे इस तरह का अप्रोच रहेगा, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें रहेंगी, वहाँ डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होना, प्रॉब्लम्स होना जो है काम बात है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करके चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से कॉपरेट करना समझना पड़ेगा और साथ में उन अपने साथ साथ आपको उनके व्यू पॉइंट, यानी कि अगर एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ उसको एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा। इसी तरह से अगर एम्प्लॉय है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ उसको एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा, तभी एक इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होगा, मेंटेन होकर रहेगा। ठीक है, इसमें एक जो है टेस्ट भी किया गया, जिसमें मैसन हैरी ने किया थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट। उन्होंने कई सारी सिचुएशंस रखे जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही थे, तो उन्होंने ही इसमें ये देखा कि भाई एक ही चीज़ को लेके दोनों की सोच अलग अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करना, अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको सारे सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच में। अब हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच की। अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई आप देखो कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी काम होता है तो वो क्यों होता है भाई, वो पैसे कमाने के लिए ही होता है। ठीक है, अल्टीमेटली जो होना चाहिए वो तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, पैसे कमाने हैं ना अल्टीमेटली। तो ये इकोनॉमिकल पर्पज से ही होता है, लेकिन तब भी एक जो इंसान होता है ना, वो सोसाइटी से अपने आप को सेपरेट नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वो सोसाइटी से सेपरेट नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे उसको क्या करना है, उसको अपना जो है रिलेशनशिप जो है मेंटेन करके एक चलना है। ठीक है ना, यानी कि वो जिस सोसाइटी में है, जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी होंगी, उसके साथ वो जुड़ा भी रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसी को मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, बिकॉज वो उन सोसाइटी से अलग नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको कुछ नॉर्म्स और ये जो सारी चीज़ें होती है
है सोसाइटी की, उसको भी फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी सोसाइटी से जुड़े हो, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो उसके जो नॉर्म्स और सारी चीज़ें होंगी, अगर आप वो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ें भी क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, फिर हमारा जो तीसरा अप्रोच आता है वो होता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है, एल्टन मायो के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने बेसिकली हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, और जिनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी फीचर्स नहीं, बल्कि जिनके साथ वो लोग काम करते हैं, उनका ग्रुप कैसा है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उन पर इन्फ्लुएंस डालती है, ठीक है। तो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको जो है बेसिकली लोगों को समझने के साथ साथ आपको उनको एक ग्रुप में लेके चलना होगा और उस चीज़ को मेंटेन करना होगा। ओके, ठीक है। और आपको उसके अलावा क्या करना है, आपको जो इंडिविजुअल्स हैं और आपके साथ जो बाकी लोग हैं, ठीक है, उनकी चीज़ों को भी आपको समझ करके चलना होगा, चाहे वो ग्रुप के बाकी लोग हों, चाहे आपके ट्रेड यूनियन के लोग हो, चाहे एम्प्लॉयर्स हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों सबके पॉइंट ऑफ व्यू को आपको लेकर के चलना है। ओके, फिर आता है गांधीयन अप्रोच, जिसमें कि बेसिकली आप जाहिर सी बात है गांधीयन अप्रोच की बात हो रही है, तो ये किसने दिया होगा, गांधीयन अप्रोच बेसिकली दिया है महात्मा गांधी ने। उनका क्या कहना था कि जैसे महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे नॉन वायलेंस को, ठीक है, तो उनके हिसाब से जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। वर्कर्स को खुद के राइट्स मिलने चाहिए और वर्कर्स को उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको एक प्रॉपर चैनल का सहारा लेना चाहिए, वायलेंस को नहीं सपोर्ट करना है, ठीक है। यानी स्ट्राइक्स को नहीं करना है, प्रोटेस्ट को नहीं करना है, वायलेंस को नहीं सपोर्ट करना है, बल्कि एक प्रॉपर चैनल को यूज करके अपनी बातों को मैनेजमेंट के सामने रखना है, ठीक है। फिर आता है सोशियो एथिकल अप्रोच। सोशियो एथिकल अप्रोच बेसिकली किसने दिया, इसमें था क्या कि इसमें कहने का मतलब ये था कि भाई आप कहीं किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपको वहाँ के एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसीलिए आप वहाँ पे हर एक बंदे का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, ठीक है। और अगर वो ये चीज़ें करता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन को अपने आप मेंटेन किया जा सकता है। ओके, फिर आता है सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच बेसिकली किसने दिया, ये दिया जॉन डनलोप ने, ठीक है। तो उन्होंने मॉडल भी बनाया। तो जैसे कि हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि हमारा लीगल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारा इन्वायरमेंट सिस्टम क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। ऐसे ही एक लेबर है, एक मैनेजमेंट है, ट्रेड यूनियन है, तो ये सब भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ऑल दे वर्क लाइक अ सिस्टम, ठीक है, ऑल दे वर्क टुगेदर। ओके, और वो एक साथ काम करके क्या करते हैं, जो नेसेसरी आउटपुट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम की तरह काम करते हैं, तो उस सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो सिस्टम को मेंटेन करके ही जो है क्या किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो उनके सिस्टम के बीच के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे लेबर्स है, गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, तो इन सब के बीच के सिस्टम को, इनके रिलेशन को क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है। यानी सिस्टम को आप मेंटेन करो, तभी आप क्या करोगे, आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन कर पाओगे। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करोगे तभी वो सिस्टम मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये आपके जो है 6 अप्रोचेस से बेसिकली आप बहुत ईजी टर्म में इसको समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना है, जो टर्म्स है ना उन्हीं के मतलब से समझो, ठीक है। पूरा HR इसी में बेस्ड है, तो आपको जो टर्म्स है आप उनकी मीनिंग को समझ लोगे तो आप आराम से उस चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो ने दिया, हम लोग ने कई बार इसके बारे में पढ़ा है। गांधीयन अप्रोच, जाहिर सी बात है गांधी जी के नाम से पता चलता है भाई हिंसा का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। और सिस्टम अप्रोच एक सिस्टम है, जॉन डनलोप ने दिया, आपको याद होना चाहिए। साइकोलॉजिकल अप्रोच है, तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोशियो एथिकल है, तो नॉर्म्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होगी ही होगी। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, अप्रोचेस है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिस्टम की, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, it is an integrated system of relationship between employers and employees which are managed by the means of conflict and cooperation, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेट सिस्टम है, किसके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, ये एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उनके बीच में जो बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है उसकी बात हो रही है, विच आर मैनेज बाय द
द मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, जो फीचर्स पढ़ रहे थे कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, ये एक इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है, एक रिलेशनशिप का इंटीग्रेशन है। और ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, जो कि मैनेज होता है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों से। ओके, फिर दे आर द लॉज डीलिंग विद द अरेंजमेंट्स दैट आर मेड बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड दीज लॉज आर डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और ये लॉ क्या करती है, ये डील करती है किस चीज़ की, अरेंजमेंट से डील करती है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है। वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जो अरेंजमेंट है यानी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको डील करती है लॉज। और ये जो लॉज है ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। फिर अभी देखिए, एक अगर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है सिस्टम, ठीक है, वो साउंड कब कहलाएगा, जब वो हारमोनियस होगा, यानी एक हारमोनी मेंटेन होगी, एकता मेंटेन होगी, कोऑपरेटिव होगा, ठीक है, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करेंगे, कनेक्टेड टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अल्टीमेटली तो हमें पैसे ही कमाने हैं ना, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। साथ में मोटिवेशन के बाद जो है एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्लाइमेट ऑफ लॉयल्टी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, वहाँ पे एक लॉयल्टी का और म्यूचुअल ट्रस्ट का क्लाइमेट होगा, तभी वो एक इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, अभी इसमें देखिए, इसमें 3 मेन पार्ट्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो हो गया एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पहले काम करता है जो एम्प्लॉयर, ठीक है, जिनका है ऑर्गेनाइजेशन, और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा रिश्ता है, ठीक है, एम्प्लॉयज और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा रिश्ता है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में, ठीक है। अगर हम लोग मेन लोगों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज आएगा ही आएगा, फिर आएगा एम्प्लॉयर्स आएंगे, ठीक है, फिर गवर्नमेंट आएगी, बिकॉज सारा रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। फिर एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन भी आता है और ट्रेड यूनियन भी आता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स का ग्रुप बन रहा है और जो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बन रहा है, दोनों ही, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, बेसिकली ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को मेनटेन करने के लिए, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, अब जिसके रिलेशनशिप को मेनटेन करना है वो तो वहाँ पे होना ही चाहिए, और उनके ग्रुप्स को भी होना चाहिए, यानी कि ट्रेड यूनियन को और एम्प्लॉयर एसोसिएशन को भी होना चाहिए। और जो नॉर्म्स बनाएगा, यानी कि जो रेगुलेशंस बनाएगा, लॉज बनाएगा, वो भी वहाँ पे होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये सारे लोगों को होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मेनटेन करने के लिए, फाइन। तो ये बेसिकली मेन पार्ट्स हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के, और बाकी हम लोग ने तो देख ही लिया अप्रोचेस उसके क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लासेस के लिए थी, ओके। तो आई होप कि आपको क्लासेस जो है वो समझ में आई होंगी, आपको क्लास कैसी लगी, और इसमें आपको कौन सी चीज़ें और पढ़नी है अगर, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको सिलेबस के हिसाब से जो है सारी चीज़ें बताई, ठीक है। और कोई भी जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड डू लाइक द सेशन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग टॉपिक्स। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।